आज इंडिया फर्स्ट नेटवर्क की टीम आ पहुंची है माउंट कैरमल स्कूल। माउंट कैरमल स्कूल के जो करता धरता है जॉय मैथ्यू जो है वो हमें ये फोर्स करते थे और कहते थे कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें तुम्हारे घर से हटा दो, गाँव के अंदर हम चर्च बनाएंगे। ये मैम है जो हमें यहाँ पे आने से रोक रही थी। इनकी तरफ कैमरा करा जाए तो इस तरह की संपत्ति ना जाने कितनी संपत्तियां जॉय मैथ्यू ने खड़ी कर। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर भी पता करते हैं कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, वेदांत सिसवा नाम है हमारा और देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया फर्स्ट नेटवर्क। आज इंडिया फर्स्ट नेटवर्क की टीम आ पहुंची है माउंट कैरमल स्कूल। माउंट कैरमल स्कूल के जो करता धरता है जॉय मैथ्यू, उनके ऊपर मोतीपुरा थाने के अंदर एक केस दर्ज हुआ है। उनके ऊपर आरोप ये है कि वो वहाँ के जो भील लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करने का पुरजोर कोशिश कर रहे थे। उनको रोज चिकन बाटी, दाल चावल, राशन और पैसे का लालच देकर, बल्कि उनके जो कच्चे मकान है जबरदस्ती उनको पक्का बनवाकर उनको एक फ्रॉड तरीके से अपने धर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ के गांव वालों से जब हमने पता किया तो गांव वालों ने बताया कि जॉय मैथ्यू को उनके दामाद अमेरिका से फंडिंग करते हैं और ये फंडिंग का उपयोग किस तरह से होता है आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हैरत अंगेज हो जाएंगे। देखिए ये वही स्कूल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके करता धरता जॉय मैथ्यू हैं और उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक लेडी खड़ी है, वो हमें बार बार रोक रही है और वो कह रही है कि कैमरा नीचे करो। जबकि एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। संविधान हमें ये अधिकार देता है कि आर्टिकल 25 के तहत, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत, जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है, हरकत मैंने आपको बताई कि जिस तरह से ये लोग धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प देंगे, फ्री मेडिकल हेल्प देंगे, तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। देखिए ये स्कूल है जो एक इल्लीगल फंडिंग के तहत बनाया गया है। इसके ऊपर भी केस चल रहा है। मोतीपुरा गांव के अंदर जो इनका फार्म हाउस है उस पर भी केस चल रहा है। पुलिस ये पता कर रही है कि इतना पैसा जॉय मैथ्यू के पास कहां से आया कि इन्होंने स्कूल बना लिया, मकान बना लिया, संपत्ति बना ली और लोगों में खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। वहीं इसका तथ्य यह है कि जो भील जाति के लोग हैं, जॉय मैथ्यू के जो फार्म हाउस की रखवाली करते थे चौथमल जी, उन्होंने भी ये बताया कि जॉय मैथ्यू ने कभी भी अपना नाम नहीं बताया, अपना ये नहीं बताया कि मेरा पर्पस क्या है, वो उससे कि हम सिर्फ गाँव वालों की हेल्प कर रहे हैं और तुम क्रिश्चियन धर्म अपनाओ। चौथमल ने भी ये चीज़ मानी कि जॉय मैथ्यू जो है वो हमें ये फोर्स करते थे और कहते थे कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें तुम्हारे घर से हटा दो, इस गांव के अंदर हम चर्च बनाएंगे, वहाँ पर आप लोग अपनी जो प्रेयर्स हैं वो आके करना, क्योंकि जीसस बात सुनेंगे, तुम्हारे भगवान राम या भगवान कृष्ण तुम्हारी जो परेशानी है वो नहीं सुनते। अगर सुनते तो कभी का तुम्हें गरीब से अमीर बना देते। तो इस तरह के दावे वो करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का। बच्चों को भी ये कहा जाता है कि तुम्हें अगर तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम दूर करनी है तो तुम बाइबल पढ़ो। बुजुर्गों को ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी से छुटकारा पाना है तो तुम यीशु को मानो। पेरेंट्स को भी ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, फ्री मेडिकल हेल्प चाहिए, तो ना तो भारत सरकार वो कर रही है, ना तुम्हारे समाज के लोग वो कर रहे हैं। ये जो भी ये परेशानी, इनसे हम तुम्हें मुक्त कर देंगे अगर तुम क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो इस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ चल रहा है। देखिए कितना बड़ा स्कूल है, सब तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर है। आप सोचिए कि इतना पैसा जॉय मैथ्यू के पास कहाँ से आया। अमेरिका रिटर्न जॉय मैथ्यू के पास में इतनी संपत्ति कहाँ से आई। देखिए ये है क्लासरूम, एसी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। ये मैम है जो हमें यहाँ पे आने से रोक रही थी। इनकी तरफ कैमरा करा जाए तो इस तरह की संपत्ति ना जाने कितनी संपत्तियां जॉय मैथ्यू ने खड़ी कर रखी हैं कोटा और कोटा के आसपास के क्षेत्रों में। किस मिशन पे वो चल रहे हैं, इसका पर्दाफाश करने के लिए आज इंडिया फर्स्ट नेटवर्क की टीम यहाँ पर आ पहुंची है। जॉय मैथ्यू से संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का स्टाफ हमें रोक रहा है। एक तरफ हमारा संविधान हमें ये हक देता है आर्टिकल 25 के तहत कि हम अपनी स्वयं इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल बताता हूं जिसका नाम है एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे जो प्रांत हैं उसके अंदर लागू करी गई है। ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई तुम्हें फोर्सफुली, फ्रॉड से या फिर लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो ये एक इल्लीगल गतिविधि माना जाएगा और इसकी रिपोर्ट हम सीधे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मीडिया को कर सकते हैं। तो इस अधिकार के तहत हम यहाँ स्कूल पर आए।
और हमने यहाँ का जायज़ा लिया। हमारे आते के साथ ही स्कूल के जितना भी समस्त स्टाफ था वो यहाँ से जा चुका है। एक मैम है जो यहाँ पे अंदर छुपी हुई हैं और ना तो वो बाहर आ रही हैं, ना हमें फेस कर रही हैं और जॉय मैथ्यू से संपर्क भी नहीं करवा रही हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर भी पता करते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर कैमरा चालू कर। गुंडे बदमाश इनको बुला के हमारे साथ मारपीट करी, बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और इसी चीज़ को लेके अब हम महावीर नगर थाने में थाना अधिकारी साहब के पास आए हैं। ये रिपोर्ट लेके कि मामला दर्ज करा जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए।